Hi everyone, good morning. Well, this is Sarfraz Khan, and once again I welcome you all in this YouTube channel that is Crow Skills Academy. Well, in the previous video session we learned about one word substitution, but in this video session we will be learning about top 10 most idioms. Now, I would like to share you some information, or I would like to tell you one thing, that if you want to speak like a native speaker, or if you want to sound like a native speaker, then I would recommend you to use more and more idioms in your English conversation. The reason behind that, native English speakers use more and more idioms in their English conversation. Now, coming back to the point, that here we have in this video session, here we have 10 idioms, top 10 idioms that we will be learning in this video session. आज के इस वीडियो सेशन में हम लाए हैं आपके लिए 10 वो idioms जिसे आप सीखेंगे तो आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह आप बोल पाएंगे, राइट? क्योंकि नेटिव इंग्लिश स्पीकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में idioms का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हमारे पास 10 idioms हैं जिसे हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला idioms क्या है हमारे पास? The ins and outs. The first idioms here we have in today's video session is what? The ins and outs. Right? इसका हिंदी मतलब क्या होता है? पूरा ज्ञान या फिर विवरण। पूरा ज्ञान या फिर विवरण। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ या जहाँ तक मैं जानता हूँ, as far as I know, जब तक कि किसी भी चीज़ का अगर आपको पूरा ज्ञान ना हो तो आपको उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। कभी भी किसी बात पर अगर हस्तक्षेप या कुछ करना चाहते हो या बोलना चाहते हो तो जब तक कि पूरा ज्ञान ना हो और उसके बारे में पता ना हो तो आपको बोलना नहीं चाहिए। इसका सिंपल अगर इंग्लिश अगर आप जानना चाहें तो वो क्या होगी? कंप्लीट नॉलेज। लेकिन ये इडियम्स है तो ये कुछ अलग है, राइट? इसलिए ये ख़ास भी है। चलिए, तो द इन्स एंड आउट्स का क्या मतलब होता है? पूरा ज्ञान या फिर विवरण। अगर देखा जाए, सो वी स्पीक समथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, राइट? हम लोग गवर्नमेंट के बारे में कुछ उनके खिलाफ कुछ बोल जाते हैं, राइट? लेकिन अगर जो चीज़ के बारे में अगर आपके पास पूरा ज्ञान ना हो, यानी द इन्स एंड आउट्स आपको उसके बारे में पता ना हो, तो आप उसके बारे में ना बोले, किसी भी चीज़ के बारे में ना बोले, राइट? सो हियर वी हैव इन दिस वीडियो सेशन the first idioms or the first idioms we have is what? The ins and outs, जिसका क्या मतलब होता है? पूरा ज्ञान और विवरण। चलिए, इसे हम लोग इंग्लिश एग्जाम्पल्स, इसे एग्जाम्पल्स में कैसे समझेंगे? चलिए, एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? It checks newcomer, it checks newcomer। मान के चलिए कॉलेज के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, राइट? और उसे कुछ इस रूल्स और रेगुलेशंस को पूरे जानने के लिए, पूरा ज्ञान होने के लिए कुछ तो समय ज़रूर लगता है हर न्यू कमर के लिए। तो वही मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, दैट इट टेक्स न्यू कमर सम टाइम, इट टेक्स न्यू कमर सम टाइम टू लर्न अबाउट और टू लर्न द इन्स एंड आउट्स, द इन्स एंड outs of the college or school, or you can write any other things whichever or whatever it is required। और भी कुछ लिख सकते हैं जो आपकी ज़रूरत हो। मान के चलिए अगर वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस रहे, क्या रहे? लेजिस्लेटिव प्रोसेस रहे, तो भी आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं that it takes newcomers some time to learn the ins and outs of the legislative process। Similarly, आप कॉलेज के लिए भी और स्कूल्स के लिए भी आप ये चीज़ लिख सकते हैं। newcomer means who? newcomer means students in the college और schools में भी क्या होगा? students, but legislative process में क्या होगा? वो students नहीं होंगे। जैसे examples क्या है हमारा? it takes newcomer some time to learn the ins and outs of the college। कॉलेज और स्कूल का पूरा ज्ञान या पूरा विवरण जानने के लिए, सीखने के लिए न्यू कमर को कुछ ना कुछ वक्त लगता है। उसी तरह से आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए भी कर सकते हैं कि अगर कुछ भी अगर लेजिस्लेटिव के बारे में जानना हो, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बारे में जानना हो, तो न्यू कमर को शुरुआत में वक्त
लगता है। कोई भी एडमिशन्स अगर हमारे पास किसी भी कोई भी बंदे का अगर एडमिशन्स होती है या कहीं भी, तो उसे इस पूरे चीज़ को जानने में वक्त तो लगता है, पूरा ज्ञान पूरा इन्फॉर्मेशन जानने में वक्त लगता है। तो वही चीज़ मैंने लिखा, इट टेक्स न्यू कमर सम टाइम टू लर्न द इन्स एंड आउट्स of the college, of the legislative process of school, whatever you can say. So this is our, or it was our first, or this was our first idioms. ये पहला रहा हमारा idioms. पहला idioms क्या रहा हमारा? The ins and outs. उम्मीद करता हूँ कि ये आपको idioms clear हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो सेशन का हमारा दूसरा idioms क्या है? और you can say that the next idioms here we have in today's video session is what? Give somebody an inch. This SB stands for subject. Give somebody an inch and they will take a mile. मैंने क्या लिखा? Give somebody an inch and they will take a mile. इसका क्या मतलब होता है? इसका हिंदी मतलब क्या होता है? उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना। ऐसा कई बार हम लोगों के साथ या कई बार सभी के साथ होता आया होगा या हुआ होगा ज़रूर कि आप किसी की मदद करो तो वो आपसे ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है, अलग बात है, बट आप किसी को उंगली दो तो वो पूरे हाथ पकड़ लेते हैं। रीज़न मतलब ये है कि आपने क्या किया कि किसी को बोला कि ठीक है भाई ये तुम पेन लो, कल तुम रिटर्न कर देना। तो वो क्या किया, वो पेन को लिया, कल नहीं बल्कि एक हफ्ता बाद उस तरह से उसको लौटाने का काम किया। यानी कि मैंने उससे सिर्फ मदद किया एक दिन के लिए, तो क्या किया, एक हफ्ता लेके चला गया। इसका वही मतलब निकला कि उंगली पकड़ने के लिए उंगली पकड़ने दो तो पकड़ क्या लिए, पूरे हाथ मांग लिया। तो वही हाल है उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना, जिसको हमने इडियम्स, इंग्लिश इडियम्स क्या इसका, गिव एसबी यानी सब्जेक्ट यहाँ पर है, गिव समबडी एन इंच एंड दे विल टेक अ माइल, यानी उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या है, आई टोल्ड हर दैट शी कुड बोरो माई कार। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी कार ले जा सकते हो। कितने दिनों के लिए? फॉर अ डे, एक दिन के लिए। मैंने कहा उसे ठीक है भाई तुम कार ले जाओ एक दिन के लिए। एंड शी हैज़ गॉन फॉर अ वीक, और वो एक हफ्ते के लिए चली गई है। तो ये क्या है? इट इज़ वॉट? गिव समबडी एन इंच। ये वही बात हुआ कि मैंने उससे उंगली दी और उसने मेरा हाथ पूरा मांग लिया। दिया मैंने कार एक हफ्ते के लिए, सॉरी एक दिन के लिए, वो लेकर चली गई एक हफ्ते के लिए। तो ये वही बात हो गया, दैट गिव समबडी एन इंच एंड दे विल टेक अ माइल। तो ये रहा हमारा सेकंड इडियम्स, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर इडियम्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप नेटिव स्पीकर की तरह साउंड या बोल सकेंगे, राइट। तो ये रहा हमारा दूसरा इडियम्स। उम्मीद करते हैं कि ये आपको इडियम्स क्लियर हो गया होगा। Well, the third idiom is really very popular. The third idiom says that add insult to injury. Well, its Hindi meaning is what? जले पर नमक छिड़कना। यानी आज का ये हमारा जो तीसरा इडियम्स क्या है, add insult to injury। इसका क्या मतलब होता है? जले पर नमक छिड़कना। ऐसा हम सभी के साथ कई बार होता है और हुआ भी है, लेकिन चलिए, तो आज का ये हमारा तीसरा इडियम्स क्या है, एड इंसल्ट टू इंजरी। इसका क्या मतलब होता है? जले पर नमक छिड़कना। इसे अगर एग्जाम्पल्स में अगर समझना चाहें तो मान के चलिए एक मेरा दोस्त है, उसने सिर्फ मेरे पापा से मेरे बारे में शिकायत ही नहीं की है, बल्कि मेरे कई सारे काम के बारे में मेरे पापा के सामने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। तो मैंने उसको एक शॉर्ट तरीके से सेंटेंस में समझने की कोशिश कैसे की है, या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ही हैज़ डन द वर्क ऑफ एडिंग इंसल्ट टू इंजरी बिफोर माई फादर अबाउट मी। उसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। उसने मेरे बारे में मेरे पापा के सामने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है, राइट। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आप खुद भी बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि इस इडियम्स का इस्तेमाल करके आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसा कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि नेटिव स्पीकर साउंड करने के लिए या नेटिव साउंड करने के लिए आपको इडियम्स का होना, ये इडियम्स का जानना ज़रूरी है, राइट। तो आज का ये हमारा जो तीसरा इडियम्स क्या है,
एड इंसल्ट टू इंजरी, जिसका क्या मतलब होता है, जले पर नमक छिड़कना। उम्मीद है कि आपको ये idioms क्लियर हो गया होगा। Well, the next idioms here we have in today's video session is what? From the bottom of one's heart. मैंने क्या कहा? From the bottom of one's heart. यहाँ पर one's की जगह पर आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो your, our, his, her, my कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, बट ये हमारा idioms क्या है? From the bottom of one's heart. Well, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? तहे दिल से। मैंने क्या बोला? तहे दिल से इसका हिंदी होता है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट का हिंदी क्या होता है? तहे दिल से। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसने इस काम को तहे दिल से किया, मैं तहे दिल से अपने गेस्ट का स्वागत किया, ऐसा कुछ भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा हूँ, वो क्या है? वी अप्रिशिएट योर चैरिटी। आपने जो भी दान दिया है या जो भी दान देने की सोच रहे हैं और जो दान आपने दिया है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। वी अप्रिशिएट योर चैरिटी फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। अपने तहे दिल से मैं या हम लोग आपकी चैरिटी की तारीफ करते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, लाइक आई वेलकम्ड माई गेस्ट्स और वी वेलकम्ड आवर गेस्ट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। हम लोग अपने गेस्ट्स का तहे दिल से वेलकम किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये idioms यानी फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट यानी तहे दिल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द फिफ्थ idioms here we have in today's video session is what? Give the game away. जैसा कि मैंने क्या कहा कि आज के इस वीडियो सेशन का हमारा पांचवा idioms क्या है? Give the game away. Well, its हिंदी मीनिंग is what? रहस्य का पर्दाफाश करना, यानी जो भी रहस्य रही उसे बता देना, सामने जग जाहिर कर देना, उसी को कहते हैं पर्दाफाश करना, राइट? तो आज का हमारा पांचवा इडियम्स क्या है? गिव द गेम अवे। देखिए इस इडियम्स को ज़रा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गिव का मतलब देना, गेम का मतलब खेल, अवे मतलब दूर, समझ में नहीं आ रहा है। बट यही है इडियम्स। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इंग्लिश कुछ अलग लेवल की चली जाती है, राइट? इसलिए नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में क्या बोलते हैं? इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो आज का हमारा जो पांचवा इडियम्स क्या है? गिव द गेम अवे। इसका क्या मतलब होता है? रहस्य का पर्दाफाश करना, राइट? चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा एग्जाम्पल ये कहता है और मैंने ये लिखा है, वी हैड secretly bought a gift for her birthday. We had secretly bought a gift for her birthday. हम लोगों ने उसके बर्थडे के लिए, हम लोग के दोस्त है, उसके बर्थडे के लिए मैंने क्या किया? एक तोहफा चुपके से सीक्रेटली हम लोगों ने ख़रीदा था, राइट? बट वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, लेकिन मेरे दोस्तों में से या हमारे दोस्तों में से एक दोस्त गेव द गेम अवे, यानी उसने रहस्य का पर्दाफाश कर दिया, यानी बता दिया या फिर पता लगा लिया, व्हाटएवर। तो यही है एग्जाम्पल। वी हैड सीक्रेटली बॉट अ गिफ्ट फॉर हर बर्थडे। हम लोगों ने उसके बर्थडे के लिए एक चुपचाप सीक्रेटली क्या किया था? एक गिफ्ट ख़रीदा था, लेकिन हमारे दोस्तों में से एक दोस्त ने क्या कर दिया? उस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। उम्मीद करते हैं गिव द गेम अवे यानी रहस्य का पर्दाफाश करना, ये जो इडियम्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द सिक्स्थ इडियम्स हियर वी हैव इन टुडेज वीडियो सेशन इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मैंने क्या कहा? आज के इस वीडियो सेशन का हमारा छठा इडियम्स क्या है? कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका क्या मतलब होता है? बहुत महंगा पड़ना यानी एक्सपेंसिव, राइट? Cost an arm and a leg का क्या मतलब होता है? बहुत महंगा पड़ना। दिस इज अवर सिक्स्थ इडियम्स, राइट? चलिए इसे एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो ये है हमारे सामने एग्जाम्पल। मैंने क्या लिखा है? आई वुड रियली लाइक टू हैव अ न्यू कार। मैं एक नया कार लेना चाहूँगा या अपने पास मैं चाहूँगा कि हमारे पास एक नया कार हो। आई वुड रियली लाइक टू हैव अ न्यू कार बट इट मे कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। लेकिन ये मुझे महंगा पड़ सकता है। बताइए
कहाँ ये कॉस्ट मी एन आर्म एंड ए लेग, इसका मतलब होता है महंगा पड़ना। कुछ अलग नहीं लग रहा है, ये एक्चुअली क्या है, इडियम्स है जिसका मेन से कोई तुलना नहीं है, जैसा है उसे हम लोगों को रटना या फिर याद करना होता है और बहुत खूबसूरत होता है अगर आप इसे अपने इंग्लिश सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस हमारा जो छठा इडियम्स क्या है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का क्या मतलब होता है, बहुत महंगा पड़ना। इस एग्जाम्पल्स में मैंने क्या लिखा है, आई वुड रियली लाइक टू हैव अ न्यू कार बट इट मे कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, मतलब मैं एक नया कार लेना चाहता हूँ लेकिन ये मुझे महंगा पड़ सकता है, ये महंगा पड़ जाता है, राइट, मुझे महंगा पड़ सकता है। तो ये रहा है हमारा आज का ये छठा इडियम्स यानी 6th इडियम्स। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये इडियम्स यानी कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। The next idioms here we have in today's video session is what? Play cat and mouse game or play cat and mouse with, right? ये एक idioms है जिसका क्या मतलब होता है, उलझन पैदा करना या फिर लुका छिपी खेलना। चलिए इसे अगर एग्जाम्पल्स में अगर समझना चाहूँ मैं तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है हमारा, दिस केस हैज़ प्लेड cat and mouse game between the police and the underworld. This case has played cat and mouse game between the police and the underworld. कहने का क्या मतलब होता है कि मान के चलिए ऐसे कोई कई सारे केसेस थे, सारे रिजॉल्व यानी सारे सॉल्व हो गए, लेकिन बीच में अचानक से एक ऐसा केस आ गया जो कहीं ना कहीं पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच उलझन पैदा करने का काम कर गया। तो यही है हमारा एग्जाम्पल, दिस केस हैज़ प्लेड cat and mouse game between the police and the underworld। उम्मीद करता हूँ कि आपको play cat and mouse game और with ये इसका मतलब क्या होता है, उलझन पैदा करना या फिर इसका मतलब क्या होता है, लुका छिपी खेलना, अच्छे से क्लियर करने में मैं आपको या फिर अच्छे से क्लियर करने में मैं कामयाब रहा हूँगा। उम्मीद करता हूँ किसी तरह अगर कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर या कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आज के इस वीडियो सेशन का हमारा 8वां इडियम्स यानी आज की इस वीडियो सेशन का हमारा 8वां इडियम्स क्या है, द एप्पल ऑफ वंस आई। यहाँ पर वंस के मतलब में ये हो सकता है कि आप योर लगा सकते हैं, माई लगा सकते हैं, हिज, हर, आवर, कुछ भी लगा सकते हैं, राइट। तो वेल इन दिस वीडियो सेशन द 8th इडियम्स इज व्हाट, द एप्पल ऑफ वंस आई, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, आंखों का तारा या फिर बहुत प्यार, सॉरी बहुत प्रिय, राइट, आंखों का तारा या फिर बहुत प्रिय। ये रहा द एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब। अगर देखा जाए तो आंख, सॉरी सेब का आंख, ऐसा भी इसका मतलब दिखना चाहिए बट ऐसा है नहीं। इसका मतलब क्या होता है, आंखों का तारा या फिर बहुत प्रिय। चलिए इसे एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग समझना चाहें तो ये एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, शी हैज़ 3 चिल्ड्रेन। मैंने क्या बोला, शी हैज़ 3 चिल्ड्रेन but her disabled son, what I said, but her disabled son is the apple of her eye। इसका मतलब क्या है कि उनके 3 बच्चे हैं लेकिन जो डिसेबल्ड मतलब होता है जो फिजिकली हैंडीकैप, चाहे वो पैर से, हाथ से, शायद सुन नहीं पाता होगा, बोल नहीं पाता होगा, ऐसे डिसेबल्ड जो सन होते हैं। She has 3 children but her disabled son is the apple of her eye। उनके 3 बच्चे हैं लेकिन उसमें सबसे जो प्रिय आंखों का जो तारा है वो क्या है, उनका जो डिसेबल्ड बच्चा है वो सबसे बड़ा या सबसे प्रिय है या फिर सबसे राज दुलारा बोलिए या फिर आंखों का तारा बोलिए, यही है द एप्पल ऑफ वंस आई। उम्मीद करता हूँ कि ये इडियम्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 9वें इडियम्स की तरफ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 9th इडियम्स ऑफ आवर टुडेज वीडियो सेशन। वेल द 9th इडियम्स इज व्हाट, द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। क्या मतलब, मैंने क्या बोला, द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। इसका क्या मतलब होता है, कानून की ताकत या फिर कानून की पहुंच। कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, यानी कानून की ताकत या फिर कानून की पहुंच। तो इसी को कहते हैं हम लोग द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, राइट। चलिए इसे हम लोग अगर एग्जाम्पल्स में देखना चाहें तो हमारे सामने ये एक एग्जाम्पल क्या है,
it is not easy for the criminals. It is not easy for the criminals to escape the long arm of the law in a developed country like this. कहने का मतलब ये क्रिमिनल्स के लिए इतना आसान नहीं है कि वो बच जाए किससे, कानून की ताकत से, या फिर कानून की पहुंच से बच सके इस डेवलप्ड, इतने उन्नति भरे देश में जैसे लाइक दिस। इसकी तरह कई सारे देश हैं, कई सारे डेवलप्ड कंट्री हैं, कई सारे डेवलप्ड कंट्री हैं। उनमें से जो भी कंट्री के बारे में यहाँ बात हो रही है या फिर जैसा भी है, यहाँ पर क्या है, क्रिमिनल्स के लिए इतनी आसान नहीं है कि वो बच सके कानून की ताकत से या कानून की पहुंच से। ये हमारा सेंटेंस कह रहा है या फिर मैंने इसे लिखा है, राइट। द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ का मतलब क्या होता है, कानून की ताकत या फिर कानून की पहुंच। तो हमारा सेंटेंस क्या है, इट इज़ नॉट ईजी फॉर द क्रिमिनल्स टू एस्केप द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ इन अ डेवलप्ड कंट्री लाइक दिस। डेवलप्ड कंट्री में कानून की ताकत या कानून की पहुंच से क्रिमिनल्स क्या है, बचने के चांसेस, क्रिमिनल्स का बचने का या भागने का चांसेस नहीं के बराबर या ना के बराबर होता है, इतना आसान होता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 9वां इडियम्स यानी द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द 10th idioms here we have in today's video session is what? Bag and baggage। यानी आज के इस वीडियो सेशन का हमारा आखिरी इडियम्स क्या है, बैग एंड बैगेज, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, साजो सामान के साथ या फिर बोरिया बिस्तर के साथ। बड़ा खूबसूरत सा ये इडियम्स है जिसका जो इडियम्स हमारा है वो क्या है, बैग एंड बैगेज, यानी पूरे बोरिया बिस्तर के साथ या फिर साजो सामान के साथ। चलिए एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल आपके सामने है, ज़रा देखें। टायर्ड ऑफ their bad habits, tired of their bad habits, the landlady asked her tenants। मतलब उनके या उन सभी के जो लोग हैं, जो भी tenants, जो भी रेंटर्स हैं, उनके बैड हैबिट्स से थक चूर करके थक गए, पूरे थक के चूर हो गए। इन सभी के बाद द लैंडलेडी आस्क्ड हर tenants, यानी जो मालकिन या फिर बिल्डिंग ऑनर यानी लैंडलेडी हैं, उन्होंने अपने टेनेंट्स को कहा टू वेकेट द हाउस, घर खाली कर दें, बैग एंड बैगेज, पूरे कंप्लीट सामान के साथ, पूरे बोरिया बिस्तर के साथ, इन अ वीक्स टाइम, एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है। इस एक सप्ताह के समय के अंदर में आपको यानी अपने टेनेंट्स को वो क्या कह रही हैं कि रूम खाली कर दें। सो दिस इज एन एग्जांपल, टायर्ड ऑफ देयर बैड हैबिट्स, उनके बैड हैबिट्स को देखकर थक के चूर होकर लैंडलेडी ने अपने टेनेंट्स को कहा कि आप घर को खाली कर दें पूरे साजो सामान के साथ एक सप्ताह समय के अंदर, राइट। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल किसका, बैग एंड बैगेज। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये इडियम्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ हम लोगों ने आज जो तकरीबन 10 idioms सीखा, really these are very very important and this will help you in speaking like a native English speaker, this will help you in sounding like native, right? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सारे idioms जो आज मैंने पढ़ाया है वो आप अच्छे से समझे होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।